हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋषभ मॉम्स चैनल 28। और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये आज का ब्लॉगिंग मैं शुरू कर रही हूँ अपनी किचन से, क्योंकि मैं अभी ऋषभ को नाश्ता दे रही हूँ। और नाश्ते में है पोहा, तो सुबह बनाई थी। तो ऋषभ 10 बजे स्कूल जाता है, क्योंकि उसका स्कूल का टाइमिंग है 10 बजे। तो वो अभी स्कूल जा रहा है। नहा लिया था, उसका सारा काम हो चुका था। तो मैंने पोहा को थोड़ा सा गर्म कर दी थी और उसमें थोड़ा सा ना मिक्सचर डाल दी थी, क्योंकि बिना मिक्सचर के वो पोहा खाता ही नहीं है। पोहा मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है, बाकी किसी को नहीं। और मैंने उसको दे दी थी। और उसके बाद ऋषभ को आज लंच बॉक्स में चाहिए लेमन राइस। तो मैंने चावल पहले बना ली थी, तो अभी उसको ठंडा करने रख दी हूँ, ताकि थोड़ा सा चावल ना खिला खिला रहे। और लेमन राइस में कैसे चावल थोड़ा खिला खिला ही अच्छा लगता है। तो उसको मैं थोड़ा सा फ्लप कर दी थी उधर। और वही पोहा जो बनाई थी वही पैन को थोड़ा सा धो ली थी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। थोड़ा सा बस धो के मैंने फिर से चढ़ा दी थी और उसमें डाली थी थोड़ा सा ऑयल। जैसे लेमन राइस ना बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है, और ये लंच बॉक्स के लिए भी अच्छा रहता है। तो थोड़ा सा मैं डाली थी उसमें राई, और फिर थोड़ा सा फली दाने और चना दाल और उड़द दाल थोड़ा थोड़ा सा डाली थी, और एक सूखी लाल मिर्च उसमें डाल दी थी। और इसको सब फ्राई करके फिर उसमें थोड़ा सा नमक हल्दी डाल दूँगी। और फिर चावल थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, तो अभी मैं उसमें डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बस बहुत फटाफट से बन जाता है। हाँ, अगर चावल आपका लेफ़्ट ओवर होगा तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और लेफ़्ट ओवर राइस से ही बहुत अच्छा बनता है लेमन राइस। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ जल्दी जल्दी। और ऋषभ को बहुत पसंद है लेमन राइस। तो बस गैस ऑफ करके इसमें लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे और फिर बन गया हमारा झटापट से लेमन राइस। तो आज वो लंच बॉक्स में यही लेके जाएगा। तो मैंने पहले भी बोली थी, जो वो बोलता है मैं उसको वही लंच बॉक्स में देती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने के बाद मैं फिर लंच बॉक्स में डाल दी थी। ठंडा मतलब फिर भी थोड़ा सा गर्म है, आप धुआं देख ही रहे होंगे। तो लंच बॉक्स अब बंद नहीं करूँगी, खुला ही रहेगा। तो मैं ना ऋषभ को पूछ पूछ के डाल रही हूँ, क्योंकि वो खा के फिर नहीं आता। ज़्यादा भर देती हूँ तो वो बोल रहा है बस इतना ही चाहिए मुझे। तो उसी हिसाब से मैं उसका जो लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और उसके जाने के बाद ना 2 टीस्पून ना और मैंने डाल दी थी, क्योंकि हम जो मम्मियाँ हैं ना, हमको जितना भी हो थोड़ा सा कमी लगता है बच्चों के लिए। और मैंने थोड़ा सा डाल दी थी और इसमें रख दी थी एक बनाना और एक स्पून रख दी थी, क्योंकि स्कूल में ना बच्चों को जितना ऐसे जो चीज़ हैंड टच ना हो वैसे चीज़ें अगर देना, तो बारिश के मौसम में थोड़ा सा अच्छा रहता है। क्योंकि हमको पता नहीं बच्चे कैसे हैंड वॉश करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो स्पेशली ऋषभ को सैनिटाइज़र दे के ही छोड़ती हूँ, उसके बैग में डाल देती हूँ, ताकि हैंड वॉश के बाद थोड़ा सा वो लगा लेता है, उसके बाद ही खाता है। और ज़्यादातर मैं ऋषभ के लंच बॉक्स में ना रोल टाइप्स कुछ भी लंच देती हूँ, ताकि उसमें ना जो हमारा जो टिश्यू पेपर है वो रोल होके रहता है। तो उसका है मतलब हाथ ना डायरेक्ट जो खाने पे नहीं लगता है। तो मैं इसी तरह देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि स्कूल में पता नहीं कैसे खाते होंगे। तो थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो इन सब का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे ऋषभ को स्कूल छोड़ने के बाद मैं कपड़े थोड़ा सा धोई थी, तो उसको फैला दी थी। और ये मेरा जो ब्लैंकेट है इसको मैं धो ही नहीं पा रही हूँ। ये 5-6 दिन से ऐसे ही मशीन में जा रहा है और फिर बाहर आ रहा है, क्योंकि मौसम 7-8 दिन से पूरा ही लगातार ख़राब चल रहा है। तो ब्लैंकेट धोने का हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ब्लैंकेट अगर धो देंगे तो सूखना बहुत ज़रूरी रहता है। नहीं तो एक जो स्मेल आती है ना, तो बारिश के मौसम में वो अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल भी। तो इसीलिए मैं ना जब भी कपड़े धोती हूँ उसमें ना
कंफर्ट डाल के धोती हूँ, ताकि कंफर्ट का जो खुशबू है वो बहुत अच्छा रहता है। और ये जो बारिश के मौसम में जो कपड़े जब धोते हैं ना, एक स्मेली नहीं रहता। उसके बाद मैंने नाश्ता कर ली थी थोड़ा सा, और मैं डायरेक्ट भी शूट कर रही हूँ। ये शाम का टाइम है, मतलब 5 बज चुका था अभी, क्योंकि आज दिन भर ना लाइट नहीं था और चार्ज की दिक्कत थी इस वजह से। और यहाँ पे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, पाइनएप्पल लाए थे हस्बैंड, तो मैंने ना पाइनएप्पल की रूटिंग कर दी थी। इसको ना ऊपर से काट के इसको कोई भी कांच के कंटेनर में ऐसे पानी भर के रख देंगे ना, इसमें से ना रूट्स निकल आते हैं, और आप अपने किचन गार्डन में आराम से पाइनएप्पल का पौधा उगा सकते हैं। तो मैं अभी वही करने जा रही थी, तो मैंने सोची आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ, ताकि आप भी ऐसे बना सकते हैं पाइनएप्पल के प्लांट्स उगा सकते हैं अपने गार्डन में। और सही में पाइनएप्पल होता भी है। जब मैं पुरी में रहती थी ना, कॉलेज के टाइम में I mean शादी से पहले, तो वहाँ पे एक अंकल रहते थे, वो ऐसे ही करके ना पाइनएप्पल्स अपने ही गार्डन में उगाते थे। तो मुझे वहीं से पता चला था। तो मैंने ना यहाँ पे मेरा एक गमला था खाली वाला, तो उसी में मैं मिट्टी भरा ही हुआ था, तो उसी में इसको अभी लगा दूँगी। और ये जैसा बड़ा होगा ना थोड़ा सा, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इतने से गमले में तो पाइनएप्पल नहीं उगेगा, तो ये जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं हमारा जो नीचे जो गार्डन है ना, तो उसमें मैं लगा दूँगी। क्योंकि अगर मैं अभी से मैं पहले भी एक बार लगाई थी, तो जो नीचे गार्डनर जो आता है ना, उनका जो माली, तो वो क्या करता है ना, उनको पता नहीं चलता है, और वो इसको ना अच्छे से केयर नहीं कर पाते, तो वो ख़राब हो गया था। तो मैंने सोची इस बार तो मैं ही इसका केयर लूँगी अच्छे से, फिर जैसे बड़ा होगा तो मैं फिर गार्डन में लगा दूँगी। वो सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ा सा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम था। मैं ना यहाँ पे ये जो फल्ली दाना है ना, पीनट्स, तो इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। क्योंकि बारिश के मौसम में ना ये जो पीनट्स हो गए, दाल हो गया, रवा हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें जल्दी से कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो अगर हम पीनट्स को ऐसे थोड़ा सा रोस्ट करके रखें ना, तो इसमें जो फंगस टाइप का लगता है ना, तो वो नहीं लगता है। तो मेरे घर में पीनट्स थोड़ा सा ज़्यादा ही खाया जाता है, तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा पीनट्स आ जाते हैं। तो मैं इसीलिए सोची ये वाला काम जो बच गया था तो आज कर लूँ। तो पीनट्स मैं रोस्ट ही कर रही थी, तो सोची कुछ मंचिंग के लिए भी बना लूँ। तो मैंने पैन में डाल दी थी थोड़ी सी घी, उसके अंदर डाल दी थी थोड़े से पीनट्स, मतलब क्रंच बनाना है उसको, तो और थोड़ा सा रोस्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं अच्छे से अभी क्रंची बनने तक अच्छे से रोस्ट कर दूंगी घी में। तो ये अच्छा सा एक क्रंची क्रंची वाला बन जाएगा। तो जब भी हमको जो छोटी मोटी भूख लगती है ना, तो जब भी क्रेविंग होती है कुछ खाने का, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो वही घी में जो थोड़ा सा बच गया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी थी, और उसमें डाल दी थी मैं ये मखाने। और मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, और इसको तो डेली बेसिस पे कंज्यूम करना ही चाहिए। तो मैं ऐसे ही मतलब बना के ना जार में स्टोर करके रख देती हूँ। तो हस्बैंड कभी कभी 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ऐसे खा लेते हैं, तो इनफ होता है जब हमको मंचिंग करने का कुछ टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो पीनट्स है वो ठंडा हो गया था, तो मैं अभी जार में डाल दूँगी। और बारिश के मौसम में ना जार को भी जब धोएंगे ना, तो उसको अच्छे से धूप लगा के ही सुखाना चाहिए, उसके बाद ही इसमें कुछ भी स्टोर करना चाहिए। नहीं तो बारिश के मौसम में ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मखाने मेरी पूरी रोस्ट हो चुके थे, और मखानों को ना रोस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, वो क्रंची होने तक उसको रोस्ट करना पड़ता है अच्छे से। और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मतलब इसका जो क्रिस्पी और क्रंची जो टेस्ट रहती है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दी थी, और इसमें मैं मिला दूँगी अभी जो रोस्ट करके रखी थी पीनट्स। और आप इसमें ना अपनी इच्छा के अनुसार जो भी नट्स डाल सकते हैं इसमें।
और कोई भी सीड्स डाल सकते हैं रोस्ट करके। ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन बन जाता है स्नैक्स की। तो मैं तो ऐसे ही बना के रख लेती हूँ। और मेरे पास आलमंड्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसको भी मैं रोस्ट करके ऐसे ही रख लेती हूँ। तो हस्बैंड की जब भी मंचिंग होती है तो वो कर लेते हैं, नहीं तो मेरी जब भी होता है तो मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। और ऋषभ को भी तो पसंद आता है मखाने, तो मैं ऐसे ही बना के रख लेती हूँ। तो जिसका मर्जी जो जब चाहे वो खा लेता है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो साबूदाना होता है ना, लाइलन वाली साबूदाना, तो उसको भी मैं थोड़ा सा अभी रोस्ट करके रख दूँगी। तो वो भी उसी में मिला दूँगी, तो वो भी हो जाएगा। तो ये सब में कढ़ाई थोड़ा सा गंदा हो ही गया था, तो मैंने सोची चलो आज सब ऐसे ही रोस्टिंग वाला काम चल रहा है, तो मैंने ना थोड़ा सा मुरमुरे को भी थोड़ा सा गरम कर ली थी। क्योंकि बरसात के मौसम में मुरमुरे ना थोड़ा सा सौगी सा बन जाता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो मुझे आज बनाना था भेल, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रखा है, तो मैंने सोची चलो इसी बहाने मैं मुरमुरे को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ। तो मैंने रोस्ट करके रख दी थी, थोड़ा सा क्रिस्पी बन गया है वो। और फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा छत पे, क्योंकि सुबह से बारिश हो ही रहा है। अभी थोड़ा सा कम हुआ है 2-3 घंटे पहले। तो मैं देखने आ गई थी मेरे पौधों को, क्योंकि बारिश की वजह से ना मैं ऊपर ही नहीं आ पाती हूँ पौधों को देखने के लिए, क्योंकि पानी तो उनको ऑटोमेटिकली मिलती रहती है। तो ये देखिए एक पौधा मेरा गिर चुका था, तो मैंने उसको अच्छे से रख दी थी। और ये सुंदर से मेरे जो रोजेस हैं वो भी हो चुके हैं। ये बारिश के पानी से बेस्ट पौधों के लिए और कोई पानी ही नहीं होता। और कितने सुंदर सुंदर से खिले हैं रोजेस। तो मेरे पास ना 2 टाइप्स के कलर के रोजेस है, एक येलो है और एक रेड है, जो अभी आपने देखे। तो यहाँ हो गया था, और मैंने आपको दिखाई भी थी मौसम कैसा हो रखा है। शायद से फिर से रात को बारिश आ सकता है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि शाम भी हो रखी है और दिया बाती भी करना है। और यहाँ पे है मेरी स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट। और अभी दिया बाती का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी नहा लूँगी और फिर दिया बाती करती हूँ। तो शाम के टाइम में जब मैं दिया बाती करती हूँ ना, तो ये जो धूप होती है ना, मैं इसको पूरे घर में देती हूँ, ताकि जो मस्कीटोज़ है और बारिश के टाइम में जो छोटे छोटे कीड़े उड़ते रहते हैं ना, तो वो नहीं उड़ते। क्योंकि इसमें ना मैं गूगल और जो लुभान रहती है ना, वो डाल के पूरा धुआं दे देती हूँ घर में। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो कीड़े वगैरह जो छोटे छोटे अगर रहते भी होंगे ना, तो ये धुआं से वो भाग जाते हैं। और घर में पूरा बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आ जाती है इसके साथ। और आपके पास अगर गोबर के जो कंडे रहते हैं ना, उसके साथ भी आप दे सकते हैं। मैं तो नॉर्मली ये जो नारियल का जो उसका ऊपर का छिलका रहता है ना, मैं तो उसी से ये जो है धुनी ये कर देती हूँ पूरे घर में। और यहाँ पे मेरी शाम की जो दिया बाती है वो हो चुकी थी। और मैंने पूरे घर में अच्छे से ये जो गूगल का है धुआं पूरा घर में दे दी थी। और पूरे घर में ना बहुत अच्छी खुशबू फैल गई थी। और ये मेरी बेडरूम में मैं एक अरोमा डिफ्यूज़र हर शाम को लगा देती हूँ। ज़्यादातर तो मैं डेली बेसिस पे ये बारिश के मौसम में और ठंडियों में ही इसको ज़्यादातर लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि बारिश के मौसम में एक अलग टाइप की स्मेल रहती है घर में, कभी कपड़े नहीं सूखे, कभी कुछ चीज़ का। तो अरोमा डिफ्यूज़र की जो खुशबू है वो बहुत अच्छा रहता है। और मेरे पास लेमन ग्रास का जो है लिक्विड वो था, तो मैंने डाल दी थी। और अगर आपके पास नहीं होगा तो मैंने आपके साथ शेयर करी थी एक हैक्स वाली वीडियो, आप उसमें से देख सकते हैं। मैंने एक बहुत अच्छी अरोमा डिफ्यूज़र आपको बताई थी, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सब होने के बाद मैंने बना ली थी थोड़ी सी चाय हस्बैंड के लिए। और चाय के लिए मैं बता दूँ,
ये जो वीडियो है मेरे बर्थडे के पहले की वीडियो है, तो अभी तो मैं चाय छोड़ दी हूँ, नहीं तो मेरी जो वेल विशर्स है कुछ वो बोलेंगे कि चाय छोड़ दिए थे। अभी चाय की बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत पहले की है, तो तभी का है, तो तभी तो मैं चाय पीती ही थी। तो अभी हस्बैंड आ गए थे सब्जी लेके, तो मैंने सब्जी रख दी थी क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मैं सब्जी फ्रीज़ में रखूँगी। तो यहाँ पे बन रहा था मेरी चाय और बन चुका था, बस थोड़ा सा ही चाय लेंगे शाम को, बस थोड़ा सा ही चाय लेते हैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे देखिए मैंने बना ली थी भेल, इसको मूरी भी बोलते हैं उड़ीसा में, झाल मूरी। तो ये है, इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च, धनिया ये सब डाल दी थी। और यहाँ पे मेरी डिफ्यूज़र चल रहा है, ये आराम से 2-3 घंटा चलता है और पूरे घर में बहुत ही सुंदर सी खुशबू रहती है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, और चाय के पीने के बाद मैं करूँगी सब्जियों को अरेंज फ्रिज में। और जब सब्जियां आती है मैं तभी के तभी उसको फ्रीज में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं गोभी को काट के, उसका जो डंठल रहती है उसको काट के ही फ्रीज में रखती हूँ, तो उसका पत्ते निकल जाते हैं, तो गोभी थोड़ा सा दिन तक अच्छे से फ्रेश रहता है। तो मैं ऐसे ही काट के रखती हूँ फ्रिज में। और फिर जो भी सब्जियां रहती है उसको मैं अलग अलग जो पॉलीथीन्स है उसमें डाल के रखती हूँ, ताकि मुझे सब्जियां ढूंढने में फिर तकलीफ़ ना हो, क्योंकि सुबह सुबह मुझे सब्जियां ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, फटाक से एक पॉलीथीन उठाओ और सब्जियां ले जाओ। इसीलिए मैं अलग अलग स्टोर करके रखती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना होए। तो मतलब जैसी छोटी छोटी सब्जियां रहती है, भिंडी हो गया, कुछ तुरई या फिर ऐसे कुछ फली वगैरह छोटे छोटे रह जाती है ना, तो बीन्स ये सब थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं सेग्रीगेट करके अलग अलग पन्नी में रख देती हूँ। और यहाँ पे करेले भी थे। और बारिश के मौसम में ना तो सब्जियां थोड़ा सा ऑलरेडी पानी में भीग के आता है, तो उसको और ज़्यादा टाइम रखते हैं ना तो वो ख़राब ही हो जाता है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंज्यूम कर लेना बेटर होता है। तो यहाँ पे मैं सारी सब्जियां अभी रख दूँगी फ्रिज में। और अभी हम लोगों ने तो नाश्ते में वही भेल खाए थे, तो मैं जब ऐसे कुछ खा लेती हूँ 7-7:30 तो बज ही चुका था, तो फिर मैं अपनी जो डिनर है वो स्किप कर लेती हूँ। तो आज डिनर का कोई झंझट नहीं है, बस हस्बैंड के लिए, और ऋषभ अगर खाएगा तो उसके लिए ही बनाऊँगी। यहाँ पे मैं मिर्ची ऐसे ही उसकी जो डंठल है उसको तोड़ के रखती हूँ, तो मेरी जो मिर्चियाँ हैं ना वो बहुत दिन तक के रहता है, और उसमें जो भी मॉइस्चर है उसको अब्जॉर्ब करने के लिए मैं टिश्यू पेपर बिछा के रख देती हूँ, तो वो आराम से बहुत दिन तक के स्टोर होके रह जाती है। तो बस यही सब काम कर लूँगी और फिर डिनर बनाऊँगी, और आज का दिन मेरी हो जाएगी ख़त्म। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को जो है एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइएगा, पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ और एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।